क्लासरूम टीचिंग के लिए एक फेमस मॉडल है ग्रेजुअल रीच ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आज मैं एक डिस्कशन थ्रेड आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इस मॉडल को किस तरह अपनी क्लास में आप किस तरह अपनी क्लास में देखते हैं। तो सबसे सिंपल अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में जिस तरह टीचर इसको देखते हैं, सो मी, हेल्प मी एंड लेट मी, यानी पहले मुझे करके दिखाइए कि कैसे कोई कंसेप्ट, कोई स्किल्स की जाती है, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, उसके बाद मिलके करते हैं, हेल्प कीजिए करने में, उसके बाद में उसे इंडिपेंडेंटली करने लग जाऊंगा, मतलब मुझे करने दीजिए उसे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो डायग्राम हम अक्सर देखते हैं ट्रायंगुलर, आपको ध्यान आ रहा होगा कि टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से रिलीज हो रही है। यानी स्टार्टिंग में टीचर का रोल ज़्यादा होता है, धीरे धीरे फिर मिलके करने में कम होता जाता है, और लास्ट में इंडिपेंडेंट लर्नर हमें जो ऑब्जेक्टिव होता है क्लासरूम में, टीचर उस स्किल को, जो कॉम्पिटेंस हम सिखा रहे हैं, अपने आप से करने लगे। इसके बीच में कहीं कहीं मल्टीपल लेयर भी देखने को मिलती है। यानी स्टार्टिंग में टीचर से आइडियली टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, बताएगा कि वो कैसे पूरे प्रोसेस करके दिखा रहा है। सेकंड जो प्रोसेस है, इसमें दो लेयर हो जाती हैं। उसमें पहले तो हम करेंगे, मतलब टीचर और स्टूडेंट मिलकर कर रहे हैं। तो एक और लेयर है, टीचर स्टूडेंट ही आपस में मिलकर कर रहे हैं, है ना। तो यू डू से फिर शेयर्ड है, और फिर कलेक्टिवली कोलैबोरेटिवली अब टीचर ने उनके साथ कर लिया, बीडू हो चुका है, उसी बीडू में अब टीचर हट चुका है, अब ऑब्जर्व कर रहा है, स्टूडेंट मिलकर कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव कर रहे हैं। और बाद आखिरी में यू डू में, अब यू डू में अगेन दो लेयर हो जाती हैं। एक तो यू डू में कि स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली कर रहा है, और यू डू अलोन। अब होमवर्क की जब हम बात करते हैं, क्लासरूम के अंदर यू डू हो रहा है, क्लासरूम के बाहर भी यू डू हो रहा है। क्लासरूम के अंदर यू डू जो कॉम्पिटेंस हमने सिखाई है, स्टूडेंट उसे अपने आप से कर रहे हैं, और जो आप होमवर्क देते हैं, स्टूडेंट उसे अपने घर पे जाकर बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर रहा है। वहाँ पर टीचर भी नहीं है, कोई गाइडेड नहीं है, जो स्कूल में स्किल सीखी है उसके बेस पे वो कर रहा है। सवाल ये है कि आप आई डू, बी डू, यू डू को किस तरह से अपनी क्लासरूम्स में लेके जा रहे होते हैं। हिस्ट्री को देखते हैं तो हम देखते हैं बैगोस्की का जो मानना था कि सोशल से बच्चे सीख रहे होते हैं। यानी जो डायलॉग हम भी अक्सर टीचर ट्रेनिंग्स में या टीचर के मुँह से सुन लेते हैं, बच्चे को सिखा, कोई किसी को नहीं सिखाता है, सब खुद से सीखते हैं। तो उनका कहना था नहीं, खुद से हम एक लिमिट तक सीख सकते हैं। सीखने के लिए एक गाइडेड लर्नर, गाइडेड प्रैक्टिस का, गाइडेड टीचिंग का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक लिमिटेशन थी खुद से सीखने की। तो गाइडेड प्रैक्टिस में फिर जो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, जोनो प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, जो बाद में जाके इसको स्कैफोल्डिंग से जोड़ा गया। पर स्टार्टिंग में जो बायगोस्की ने स्कैफोल्डिंग टर्म यूज़ नहीं किया था। स्कैफोल्डिंग टर्म को, जोनो प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट को अगर हम देखें, एक वो एरिया जहाँ बच्चा बिना हेल्प के काम नहीं कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज आ रहा है करने में, है ना। जैसे हम प्राइमरी स्तर पर अगर हम इंटीग्रेशन, डिफरेंसेस की बात करें, तो ये होगा ना, उसके समझ में नहीं आया कितना सिखाना, कॉग्निटिव लेवल ही डेवलप नहीं हो पाया उसका। वहाँ पे हम उसकी बात करें, जो बच्चा उस एज ग्रुप के हिसाब से स्किल सीख सकता है, पर अभी वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जब उसे थोड़ी हेल्प मिलेगी, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, फिर हेल्प के बाद बच्चा खुद से कर पाएगा बिना किसी हेल्प के। तो ये जो बीच का सेंटर है, यहाँ बच्चे को अब हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कि बीच यहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट अपने टास्क को कर पा रहा है। और ये बीच वाला एरिया, यही है जोनो प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, जहाँ बच्चे की हेल्प की जानी है। तो ये बहुत ट्रिकी हो जाता है कि कितनी हेल्प करें, है ना, और कितनी बच्चों को चैलेंज देना भी ज़रूरी है। जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट यही है, ये इंडिविजुअल इतने सारे क्लास में बच्चे होते हैं, कि ये समझना कि अब तो बच्चे को चैलेंज देना, हमें क्वेश्चन को और क्यों दें, प्रॉम्प्ट दें, आंसर नहीं देना है, और कब उसे आंसर, कब इतने, कभी बच्चा गिव अप ना कर दे, ये भी ध्यान रखना होता है। और कब बच्चे को हम आंसर दे देते हैं तो हमें हो सकता है कि और ज़्यादा चैलेंज की ज़रूरत थी और देने की, ये भी उसे आंसर नहीं देना चाहिए था। आप भी बताइए कि आप लोग कैसे इस एरिया में वर्क करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ में। जीआरआर, ग्रेजुअल रिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये अभी मैंने स्टार्ट किया है डिस्कशन। तो अभी फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रखे थे, तो अभी समराइज हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जो थ्योरीज और डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।